हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर क्लाइमेट। एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। एंड इफ आर नॉट एबल टू डू दिस फिर तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर के वीडियोस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे तो वेल एंड ग्रेट। मुझे अपना स्कोर प्लीज बता के जरूर जाना कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पर। एंड हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The Indian subcontinent experienced comparatively milder winter as compared to the Central Asia due to which of the following factor? बताओ कौन सा वो फैक्टर है जो हमारे इंडिया के जो मेन लैंड जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऊपर वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पर बहुत सर्दियां पड़ती है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो इस चीज को अफेक्ट करता है? हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर? द राइट आंसर इज एक्चुअली द हिमालयाज। हिमालयाज बच्चा क्या करते हैं? प्रिवेंशन करते हैं वहां से आने वाली जो कोल्ड ड्राई कोल्ड विंड्स है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर ही नहीं कर पाता है। लाइक यहाँ से वो क्या है, एंटर ही नहीं कर पाता है। लाइक दिस इज द बेरियर, राइट? सो राइट आंसर इज हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट डू दी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एक्चुअली ओरिजिनेट? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो है वो आपके कौन से एरिया से ऑरिजिनेट होते हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो है बच्चा या फिर लो प्रेशर एरिया टेम्परेट जोन का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इसमें हमें बहुत सारा दिमाग लगाना है। टेम्परेट एरिया हो ही नहीं सकता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल एरिया है। अब सब ट्रॉपिकल है या सब ट्रॉपिकल है? अब हम लोगों को आंसर हमारे सामने है, बिकॉज यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और हमारे इंडिया वाले पोर्शन की बात हो रही थी, और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ना ये आंसर हो सकता है, टेम्परेट एरिया पोल्स के ऊपर वाला एरिया होता है और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमारे वाले एरिया में आता ही ना है। ओनली ऑप्शन में लेफ्ट विद इज ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा लेकिन कर लोगे आप लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन करो, which of the following actually prevent the southwest monsoon winds from escaping from India? ऐसे आती है विंड्स, दीज आर द साउथ वेस्ट विंड्स, ये ऐसे से इंडिया में आ जाती है। कौन है यहाँ पर जो इनको एस्केप कर लेता है, बचा लेता है कि अरे वरना ये चले जाते? सारा पानी लेके चले जाते। इंडिया होता ड्राई। इंडिया कैसा होता? ड्राई होता। बोलो आंसर बोलो। सराउंडिंग सीज, हिमालयाज, low pressure over Central Asia or Indian Ocean? It's absolutely the Himalayas. It's the Himalayas जो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हवा पानी लेके आए अपने साथ, उसको नहीं जाने देते। हमारे इंडिया में ही बरसना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन साउथ वेस्ट मानसून रेयर बेयरिंग विंड्स होती है? रेन बेयरिंग मतलब बारिश क्यों करते हैं? बिकॉज वो लो प्रेशर से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पास आ रही होती है, वो सीजनल विंड है, या फिर वो इंडियन ओशन की तरफ ब्लो करती हैं और जितना भी मॉइस्चर गैदर कर सकती है उतना गैदर करती है और इंडिया में उसको लाके बारिश कर देती है। आंसर तो आपको दिखेगा होगा, या फिर दिस स्ट्राइक द हिमालयाज। एब्सोल्युटली बचा। वो इंडियन ओशन जो उबल रहा था उस टाइम, इतना ज्यादा हीट हो रखा था इंडियन ओशन, जितना ज्यादा वो हवाएं आई, मॉइस्चर गैदर किया, क्लाउड्स बनाए और हमारे यहाँ पर आके बारिश हो गया। ठीक है, आंसर आपके सामने है, बहुत इजीली आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। चलो ये बताओ जल्दी से, देखता है कितने बच्चे बता पाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन? मैंगो शावर, ये तो हमारा केरला से रिलेटेड है। साउथ वेस्ट मानसून हमारा रेनफॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और वो भी सबसे पहले केरला। रिट्रीटिंग मानसून इज एक्चुअली द विंटर रेनफॉल से रिलेटेड है। ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज द फैक्ट दैट काल बैसाखी। काल बैसाखी इज द करेक्ट आंसर, जो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश करती है और ये बहुत ज्यादा डैमेज भी करती है, बिकॉज ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। काल लेके आते हैं, बहुत ज्यादा आंधी तूफान लेके आती है। By which of the following dates do southern parts of Ireland actually receive their first monsoon shower? Like first week of April, first week of May और first week of June, और या फिर मिड अक्टूबर? कब हमारे पास थोड़े मैंगो शावर्स, मॉनसून शावर्स देखने को मिल जा रहा है? टच कर लेता है बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और बच्चा पार्ट ऑफ अर आइलैंड पूछा है। नाउ दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ पर हमारा इंडिया जिसको मेनलैंड बोलते हैं और ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है,
लक्षद्वीप आइलैंड मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, मेनलैंड तो ये है, लेकिन सबसे पहले किधर टच करेगा? अगर इधर फर्स्ट वीक ऑफ जून में करता है तो इधर तो और पहले कर लेता है। अगर जून आंसर है तो जून आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बच्चा अप्रैल। वाई? बिकॉज पहले तो ये जो हवाएं आ रही थी ना मेडागास्कर से, यहाँ पर ही हो जाती है, एंड दिस इज ऑन दी 1st ऑफ अप्रैल, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल विच इज 1st to 7th अप्रैल, एज सिंपल एज दैट। आंसर इसीलिए अप्रैल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके अच्छा, मॉनसून जो हमारा वर्ड है इज ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड विच लिटरली मीन्स व्हाट? मौसम। अरबी वर्ड लिटरली मीन है इसका सीजन। मॉनसून जो है वो सीजन है। इंडिया का क्लाइमेट सीजनल है, सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन थे हमारे पास आज। आई होप बहुत सारे बच्चों का तो मुझे लग रहा है फुल ही स्कोर आया होगा, एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगे होंगे, बट अदर देन दैट बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने परफॉर्म किया है। ठीक है, वेरी वेल यू गाइस हैव परफॉर्म। लेट मी नो योर कमेंट्स, मतलब कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे वीडियोस आपको और भी चैनल पर मिल जाएंगे, लॉन्ग फॉर्मेट भी मिल जाएगा, शॉर्ट फॉर्मेट भी मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय।